नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन। इसमें हम पढ़ने वाले यूनियन एग्जीक्यूटिव, और उससे पहले हम जो यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नर, इसके जो कंपैरेटिव जो आर्टिकल्स है वो देख लेते हैं। गवर्नर की बात करें अगर तो वो आता है यहाँ पे 152 टू 162 आर्टिकल्स। प्रेसिडेंट की बात करें तो 52 टू 73 आर्टिकल्स। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अगर हम बात करें तो 52 में आता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन 53, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54, मैनर ऑफ इलेक्शन 55 में, क्वालिफिकेशंस 58, इम्पीचमेंट 61 और फिलिंग वैकेंसी 62। वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस यहाँ पे आर्टिकल 63 में आता है। मैटर्स कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये आता है 71। उसका जो पार्डनिंग पावर 72, और वहीं अगर गवर्नर की पार्डनिंग पावर की बात करते हैं आता है 161। तो इस लेवल पे कोई भी पैरेलल नहीं, डायरेक्ट नहीं है यहाँ पे स्टेट लेवल पे। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने पढ़ा था ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आता है 52 आर्टिकल में, तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर आता है 153 आर्टिकल में। लेकिन यहाँ पे 152 आर्टिकल जो है ये बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन यहाँ पे 53 में आता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात करें तो आता है 154 में। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 में। अपॉइंटमेंट यहाँ पे गवर्नर की जाती है, इलेक्शन नहीं होती, इसलिए आता है 155 में। टर्म ऑफ ऑफिस 156, क्वालिफिकेशन 157। तो ये थे आर्टिकल्स। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो इसके जो आर्टिकल्स हैं 74, यहाँ पे बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स की बात करते हैं 75 1A 1B। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें 76 आर्टिकल। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 77। ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट 78 आर्टिकल। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड गवर्नर, तो ये आता है 163 में। अदर प्रोविजंस 164 1A 1B। अटॉर्नी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यहाँ पे आता है 165। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट 166। ड्यूटीज ऑफ सीएम 167। इसके बाद अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और सिविल सर्वेंट्स। तो ये सारा आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में। स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट से। एट द हेड ऑफ यूनियन स्टैंड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52, जैसा हमने देखा कि जो सोर्सेज हैं इस जो कंपाइलेशन के, वो यहाँ पे लक्ष्मीकांत, उसके बाद जो है बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो है डी बसु। तो ये हम अरेंज करके इसको आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 52 की बात करते हैं, ऑफिस की बात करता है, तो ये कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 यहाँ पे बात करता है इलेक्शन की। तो इलेक्शन भाई इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा की जाती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे की जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट और यूटी असेंबलीज। पार्लियामेंट के मेंबर्स जो इलेक्टेड हैं, सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, और स्टेट और यूटी जो असेंबलीज हैं उनके, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे भी गए हैं पीवाईक्यूज में। यहाँ पे अगर नॉमिनेशन की बात करें तो मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन जो है वो फाइल किए जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। 60 डेज का टाइम दिया जाता है फॉर इलेक्शन। और अगर हम हाईएस्ट वोट कौन से प्रेसिडेंट को मिले तो वो है राजेंद्र प्रसाद, 99.3% जो है वोट मिले। संजीवा रेड्डी अनअपोज्ड जो है प्रेसिडेंट है, ओनली अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन है? संजीवा रेड्डी। 55 आर्टिकल यहाँ पर बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे की जाती है। ए यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। बी हाउ कैसे की जाती है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन की जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए एंड एमपी, जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं। ए में हम बात करें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, किसी एमएलए की वोट की जो वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पे 1/1000 इंटू पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। तो सेंसस कौन सा होगा? सेंसस 1971 का, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वोट एमएलए के वोट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है? किस पे? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। तो इसलिए जो एमएलए की वोट की वैल्यू जो है, जो वैल्यू एमएलए की, वो वेरी करती है हर स्टेट में। जैसे यूपी की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल,
तो इसका क्या इन्फेरेंस है, कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एमएलए वेरी स्टेट टू स्टेट। तो ये भी यहाँ पे यूपीएससी का पीवाईक्यू स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर बी की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। एमपी की वोट की वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू निकलती है एमएलएज की, उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज से। तो यहाँ से हमें पता चलता है हर एक जो एमपी है उसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, उन सब की जो वैल्यू जो है वोट की सेम होती है इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। लेकिन यहाँ पे एमएलए की बात की जाए तो एमएलए की जो वैल्यू है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि वो यहाँ पे डिपेंडेंट होती है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पे। सी नाउ इलेक्शन कैसे होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय सेक्रेट बैलेट। सेक्रेट बैलेट का मतलब यहाँ पे प्राइवेसी ऑफ चॉइस दी जाती है वोटर्स को। अगर हम बात करें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो कैसे होता है, यहाँ जैसे यहाँ पे अगर 4 कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे हर एक वोटर जो है, हर एक जो एमपी है या फिर एमएलए है, वो क्या करेगा, हर एक को वोट देगा, प्रेफरेंस देगा। जैसे मैंने इसको 1 एक प्रेफरेंस दी, इसको 2 दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर। तो ऐसे ही हर एक एमएलए दूसरा एमएलए एमपी ऐसे ही प्रेफरेंस देगा, और जिसके पास फर्स्ट प्रेफरेंसेस कम होगी तो वहाँ से उसको एलिमिनेट किया जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे इसके पास दूसरे एमएलए या एमपी ने इसको दिया सेकंड प्रेफरेंस, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। वैसे ही नेक्स्ट एमएलए इसने दिया इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ। तो यहाँ पे इसके पास कोई भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा। तो वैसे उसके बाद फर्स्ट इसके पास एक ही, इसके पास 2 है, तो इसको भी यहाँ पे, इसके पास एक है, इसके पास एक भी नहीं है तो इसको उसके बाद किया जाएगा। उसके बाद इसके पास एक है तो इसको किया जाएगा। उसके बाद ये बचता है जिसके पास 3 और जो फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो ये ऐसे ही इसकी जो है इलेक्शन होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे गए हैं। 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं, और वो कहाँ से लिए जाते हैं, एलिजिबल वोटर्स जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। इलेक्शन के लिए 60 डेज़ का टाइम दिया जाता है, और नॉमिनेशंस कितने हमने देखा है यहाँ पे 4 नॉमिनेशंस यहाँ पे वो उसके पास होते हैं। मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 71। यहाँ पे बात की जाती है जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो किसके द्वारा यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, बाय सुप्रीम कोर्ट, और उसका जो डिसीजन है वो क्या होगा, फाइनल होगा। इफ़ इलेक्शन इज हेल्ड वॉइड, डिसीजन टेकन आर स्टिल वैलिड। अगर इलेक्शन को अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो जो डिसीजन लिया होगा वो स्टिल जो है वैलिड होगा। पार्लियामेंट में रेगुलेट द मैटर ऑफ इलेक्शन, पार्लियामेंट जो है इलेक्शन का मैटर को रेगुलेट कर सकती है। इलेक्शन कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी स्टेटमेंट जो है यूज़ की गई है कि अगर इलेक्शन कैनॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन द ग्राउंड, कोई भी अगर वैकेंसी क्रिएट होती है इलेक्टोरल कॉलेज में तो उसकी वजह से जो इलेक्शन जो है वो रोकी नहीं जा सकती, कैनॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। क्वालिफिकेशन 58 आर्टिकल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ए पर्सन फर्स्ट। तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए, सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल की इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और other authority subject to the control of any of the said government, but is sitting president or vice president of union or the governor of any state or a minister state, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट का, is not disqualified for election as president। सिटिंग प्रेसिडेंट, उसके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट यूनियन का या फिर गवर्नर की बात की जाए, स्टेट का हो या फिर यूनियन का कोई मिनिस्टर हो, वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड नहीं है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। टर्म की बात की जाए तो 56 आर्टिकल, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ एंटरिंग द ऑफिस, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस विद इन द 5 ईयर्स। रेजिग्नेशन की बात करें तो यहाँ पे रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है, मे रिजाइन बाय राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट ही जो है ऑफिस संभालते हैं, इसलिए जो रिजाइन है वो किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। मे बी रिमूव्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 61 में जो देखने को मिलता है। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो डिफाइंड नहीं है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 61 में यूज़ किया कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे उसको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। होल्ड ऑफिस अंटिल द सक्सेसर एंटर्स, ये कौन से आर्टिकल में, 56(1)(c).
रेजिग्नेशन टू बी कम्युनिकेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करें तो आर्टिकल 59, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो इलेक्टेड है तो उसको सीट वैकेट करनी पड़ती है इन द हाउस ऑन द डेट ही एंटर्स प्रेसिडेंट ऑफिस। नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिशियल रेजिडेंस, एनरोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो कौन डिटरमाइन करता है यहाँ पे? पार्लियामेंट। एनरोलमेंट्स, अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, इनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता है उसके जो टर्म ऑफ ऑफिस है उस टाइम में। तो ये सारे जो एनरोलमेंट्स अलाउंसेस हैं ये किस में मेंशन? सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस एक्ट 2018। एक्ट 1951 इसमें अमेंड करके यहाँ पे जो सैलरी जो दी गई है बढ़ाई गई है 5 लाख। यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विदाउट पेइंग रेंट। ऑथ एंड अफर्मेशन की बात की तो आर्टिकल 16, तो सीजीआई या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसके यहाँ पे ऑथ करवाते हैं। स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलमली अफर्म फेथफुली एग्जीक्यूट ऑफिस प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सर्विस। इम्पीचमेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 में आते हैं यहाँ पे। किसी भी हाउस में जो चार्ज प्रेफर किया जा सकता है फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 61 आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है। नोटिस इन राइटिंग, तो नोटिस यहाँ पे दिया जाता है बाय राइटिंग, और कितने मेंबर हो? 1/4 ऑफ द हाउस, जिस हाउस में वो इनिशिएट किया जा रहा है चार्जेस, तो उसमें जो 1/4 मेंबर जो है वो साइन अगर करें तो यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। 14 डेज़ के बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन कंटेनिंग चार्ज जो है पास किया जाता है हाउस में 2/3 मेजॉरिटी के साथ। सेकंड हाउस में इन्वेस्टिगेशन होती है कमेटी के द्वारा, और उसमें भी जो है 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू जो पास किया जाता है। तो अगर ये दोनों हाउस से पास हो जाता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो यहाँ पे वो क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच सच रेजोल्यूशन इज पास। जिस दिन जो वो रेजोल्यूशन पास होता है उसी दिन से वो क्या होता है? स्टैंड्स रिमूव्ड। प्रेसिडेंट शैल हैव राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है दूसरे हाउस में, उसमें अपीयर हो सकते हैं वो और रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड अदरवाइज देन बाई इम्पीचमेंट, सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू ही उनको रिमूव किया जा सकता है in accordance with article 56 and 61। वैकेंसी यहाँ पे आता है आर्टिकल 62, ड्यू टू एंड ऑफ टर्म, ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल। इसमें डिफरेंस क्या है? टर्म एंड होने पे अगर वो वैकेंसी क्रिएट होती है तो इलेक्शन एक्सपायरी जो टर्म एक्सपायरेशन से पहले ही उनको इलेक्शन कंडक्ट करवानी पड़ती है। टू प्रिवेंट इंटररेग्नम, आउट गोइंग मस्ट होल्ड ऑफिस अंटिल सक्सेसर एंटर्स ऑफिस। जिसका टेन्योर 5 साल अगर टेन्योर पूरा हो रहा है तो उससे पहले यहाँ पे इलेक्शन करवा के न्यू प्रेसिडेंट जो है वो उसको यहाँ पे बैठाना है, क्योंकि जो जाने वाला है वो यहाँ पे आने वाले को यहाँ पे वेलकम करके फिर वो जाएगा। नो चांस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, तो इस केस में जो है वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई चांस नहीं है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठे। अगर रेजिग्नेशन, डेथ या फिर रिमूवल से अगर वैकेट होती है जो है वैकेंसी होती है तो 6 मंथ्स में इलेक्शन करवानी है, और इलेक्शन कितने? फुल 5 ईयर्स के लिए होंगी। पावर्स और ड्यूटीज़ की बात करें प्रेसिडेंट की, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 में मेंशन है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रेसिडेंट। Power of carrying on business of government, the admin of the affairs of the state. Constitutional limitations क्या है प्रेसिडेंट पे? आर्टिकल 75 और 75। 75(1) क्या कहती है? अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स अदर देन प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन किसकी यहाँ पे एडवाइस के थ्रू? पीएम की एडवाइस पे। 74(1) कौन क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट इन अकॉर्डिंग्स विद एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर जो उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है एग्जीक्यूटिव पावर, तो किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, इसके द्वारा यहाँ पे वो एडवाइस दी जाती है। तो ये एडवाइस जो है 42nd अमेंडमेंट में यहाँ कहा गया कि जो एडवाइस दी जाएगी वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेजने का उसको चांस दिया जाता है। तो रिकन्सिडर्ड वंस
44th अमेंडमेंट है, यहाँ पे एक बार वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। उसके अंदर 44th अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोविजन रखा गया। एग्जीक्यूटिव पावर इन द मॉडर्न स्टेट हैव बीन क्लासिफाइड बाय द पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड द फॉलोइंग हेड्स। तो कौन कौन सी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं प्रेजेंट के पास? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स और जुडिशियल पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव में यहाँ पर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मिलिट्री में कमांड द आर्म फोर्सेस एंड कंडक्ट ऑफ वार। लेजिस्लेटिव पावर समन करना, प्रोरोगेशन एक्स्ट्रा ऑफ लेजिस्लेचर्स, इनिशिएशन ऑफ एंड असेंट टू लेजिस्लेशन एंड द लाइक। ये सारे काम जो है वो हम पार्लियामेंट में पढ़ते हैं। लेजिस्लेचर में ये सारे किसके हैं? प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर में आते हैं। जुडिशियल पावर्स कौन से? ग्रांटिंग द पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, ये सारी इसमें आती हैं। कन्विक्ट ऑफ द क्राइम, कोई भी पर्सन अगर कन्विक्टेड है तो उसको यहाँ पे वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्रीव, ये सारी पावर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फॉर्मल हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं यूनियन की, तो किसके नाम पे होंगी? वो प्रेसिडेंट के नाम पे। तो ही मे नॉट बी द रियल हेड, ऑल ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन शैल बी हिज सबऑर्डिनेट्स, आर्टिकल 53 बात करता है। एंड शैल हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म टू द ऑल अफेयर्स ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 78 में। रियल पावर चाहे उसके पास ना हो, लेकिन जितने भी ऑफिसर्स हैं वो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं यूनियन में, और उसके पास राइट है कि वो उसको इन्फॉर्म करें, सभी को उसको इन्फॉर्म करता है जितने भी अफेयर्स हैं यूनियन के। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इसमें और क्या इंक्लूड है? अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डिग्नेटरीज ऑफ स्टेट। तो किसकी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, जॉइंट पीएससी, इलेक्शन कमीशन एंड मेंबर्स। रिमूव किसको करते हैं? हिज मिनिस्टर्स इंडिविजुअली, एजी, गवर्नर, पीएससी मेंबर्स एंड चेयरमैन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ द ऑन द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। नो स्पॉइल सिस्टम इंस्टेड ऑफ यूपीएससी फॉर इट। यहाँ पे जो स्पॉइल सिस्टम था पुराने टाइम में, उसकी जगह यहाँ पे यूपीएससी, यहाँ पे इंफीरियर ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे अपॉइंट की जाती है। मिलिट्री पावर्स की बात करते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होते हैं। इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ आर्मी। चीफ्स जो है आर्मी के वो अपॉइंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। यही जो है वॉर डिक्लेयर करते हैं या फिर पीस जो है कंक्लूड करते हैं, लेकिन इट इज़ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। डिप्लोमेटिक पावर्स, in international treaties, agreements are negotiated and concluded on behalf of Parliament, subject to the approval of Parliament. He represents India in the international forums and affairs and sends and receives diplomats like ambassadors, high commissioners and so on. Legislative powers की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है of the President of course according to Ministerial Advice 74 sub clause 1 are various and may be discussed the following. ऐसे समन करना, ज्वाइंट सिटिंग के लिए जैसे समन करना तो ये प्रेजेंट करते हैं। प्रोरोगेशन से अगर सेशन को एंड करना है, डिसोल्यूशन जैसे लोकसभा एंड होती है तो ये प्रेसिडेंट के पास इसकी पावर है। ओपनिंग एड्रेस, शैल एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। दोनों हाउसेस जब असेंबल होते हैं तो उसको एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। कब कब करते हैं? यहाँ पे फर्स्ट सेशन ऑफ ईच इलेक्शन, हर इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन जो है उसको, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स। Purpose to announce the program of cabinet for the session and to raise a debate as to the political outlook plus matters of the general policy or administration. Right to address and send messages with respect to bill pending in the parliament or otherwise. Nominating members of the house councils में कितने? 12, हाउस ऑफ पीपल में 2। ये 104 जो अमेंडमेंट थी उसके द्वारा इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया लोकसभा में। लेइंग रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट, कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, अदर जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट में वो सबमिट करते हैं। प्रीवियस सैंक्शन टू द लेजिस्लेशन, कौन से कानून जहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे सैंक्शन की जरूरत पड़ती है? बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, आर्टिकल 3। बिल प्रोवाइडिंग मैटर्स रिलेटेड टू स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 31A। मनी बिल 117 क्लॉज 1। बिल विच इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। स्टेट बिल्स इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस अपॉन फ्रीडम ऑफ ट्रेड 04। इन सब के लिए जो है वो प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट की। S&2 legislation और वीटो। एग्जीक्यूटिव वीटोज हैव बीन क्लासिफाइड एज एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। ये जहाँ पे 4 टाइप्स की वीटो है। एब्सोल्यूट वीटो में यहाँ पे
एसेंट को विदहोल्ड कर दिया जाता है और बिल खत्म हो जाता है। क्वालिफाइड वीटो की बात करें तो ओवर रिटन बाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। इंडिया यहाँ पे यूज़ नहीं करता है इसको, ये यूएस में ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। तो इंडिया में यहाँ पे 3 है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। सस्पेंसिव यहाँ पे क्या है, सस्पेंसिव यानी कि वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। कैन बी ओवर रिटन बाई ordinary majority if passed again president has no option but to promulgate it। यहाँ पे अगर कोई बिल आता है उनके पास तो एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं लेजिस्लेचर के पास, और अगर दोबारा फिर से पास करके यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसको यहाँ पे पास करना ही पड़ता है। पॉकेट वीटो neither signs nor returned of for reconsideration within the 10 days। 10 दिन में अगर वो ना ही साइन करते हैं और ना ही रिटर्न करते हैं तो ये माना जाएगा पॉकेट वीटो। नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं ले जाती, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। यूएस में प्रेसिडेंट जो है वो रिटर्न कर देते हैं 10 दिन में, लेकिन इंडिया में जो है वो पॉकेट वीटो अमेरिका से ज़्यादा ब्रॉडर है। तो इंडिया की जो पॉकेट वीटो पावर है वो कितनी है, ज़्यादा है अमेरिका से। यहाँ पे 2 फैक्ट्स हैं, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल के केस में यहाँ पे या तो एसेंट दी जाती है या फिर एब्सोल्यूट वीटो यूज़ की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं की जा सकती है, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, अगर उस बिल की बात करें तो यहाँ पे पॉकेट वीटो यूज़ नहीं की जा सकती है। नो पॉकेट वीटो यूज्ड कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। डिसअलाउंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, गवर्नर यहाँ पे 200 आर्टिकल में उसके पास ऑप्शन होते हैं, या तो असेंट दे, विथहोल्ड करे, रिकंसिडरेशन के लिए भेजें अगर वो मनी बिल नहीं है, या फिर उसके पास ऑप्शन होता है रिजर्व करें प्रेजेंट के लिए। अगर बिल रिजर्व कर दिया गया है तो प्रेजेंट के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है अंडर आर्टिकल 201, या तो असेंट दे, या फिर विथहोल्ड करें, या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करें कि वो स्टेट यहाँ पे गवर्नर को डायरेक्ट करें कि वो स्टेट लेजिस्लेचर में बिल को दोबारा भेजें, और अगर फिर से पास हो जाए तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव द एज असेंट। जैसे गवर्नर को अगर या प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट से अगर कोई बिल आता है तो वो उसको अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं और फिर से अगर वो आता है तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे वो पास करना पड़ता है। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेशन में गवर्नर के द्वारा किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रखा जाता है 200 के अंडर, और प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं अंडर आर्टिकल 201, या तो वो यहाँ पे एसेंट दे सकते हैं, या फिर वो विदहोल्ड करें, या फिर उसको गवर्नर को कहें कि फिर से स्टेट लेजिस्लेचर में भेजो। लेकिन अगर फिर से अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव द असेंट। नो टाइम लिमिट यूज़ ऑफ पॉकेट वीटो, अगर यहाँ पे पॉकेट वीटो भी यूज़ की जा सकती है। उसके बाद बात करें ऑर्डिनेंस और पार्डनिंग पावर की। ऑर्डिनेंस सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, 123 आर्टिकल में आता है ऑर्डिनेंस पावर, और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो आता है 213 जो गवर्नर के पास होती है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस पे यहाँ पे इसको लाया जाता है। इफ़ अलाउड टू लैप्स, तो इसको हम बाद में देखेंगे, नोट सबसे पहले देख लेते हैं। प्रेसिडेंट इन रिसेस ऑफ पार्लियामेंट टेम्परेरी लॉ, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जब पार्लियामेंट जो है वो रिसेस में है, चाहे उसका एक हाउस जो है वो रिसेस में, तो वो यहाँ पे टेम्परेरी लॉज बना सकते हैं। नॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए कानून नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 6 मंथ और 6 वीक्स, क्योंकि 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम पीरियड है वो 6 मंथ का हो सकता है, और उसके बाद जब असेंबल हो जाते हैं तो 6 वीक के अंदर अंदर यहाँ पे उस पर एक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कानून लैप्स हो जाता है। 6 मंथ्स गैप 2 सेशंस के बीच में, 6 मंथ और 6 वीक यानी 42 डेज। कैन अमेंड एनी टैक्स लॉ, अगर टैक्स लॉज हैं उनको अमेंड कर सकता है। इन रेट्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे बैक डेट से भी उसको फोर्स में लाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की यानी फंडामेंटल राइट्स, तो ये यहाँ पे ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं चेंज किए जा सकते। उसके बाद अगर हम बात करें नोट की, इफ़ अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड इन पार्लियामेंट, तो 6 मंथ हमने देखा प्लस 6 वीक मैक्सिमम टाइम होता है, तो अगर ये कंप्लीट होते तक अगर उसको खुद अगर यहाँ पे ख़त्म नहीं किया और उसको छोड़ दिया कि वो खुद ही लैप्स हो जाएगा इतने टाइम के बाद, तो जितने भी एक्ट्स पास किए गए होते हैं या जितने भी सारा जो काम होता है उसके अंडर जो किया गया है, बिफोर इट सीज टू अपलोड रिमेन्स फुली वैलिड एंड इफेक्टिव, जो भी सारे एक्ट्स किए गए हैं वो फुली वैलिड होते हैं और इफेक्टिव रहते हैं।
कैन अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल एक्ट, पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी एक्ट्स पास किए हैं उस सबको अमेंड कर सकता है और जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं वो भी अमेंड किए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता, यानी फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे अमेंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद कॉपर केस 1970 या फिर DC वाधवा 1987। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यहाँ पे प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ मॉडिफाइड 256 ऑर्डिनेंसेज विद द सेम टेक्स्ट टू गेट द बिल पास्ड। यहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है ऑर्डिनेंस को लेके इसको क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मॉडिफाइड, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे 256 ऑर्डिनेंसेस को पास कर दिया गया था विद द सेम टेक्स्ट विदाउट एनी सिंगल चेंज, ताकि वो बिल पास हो जाए। उसके बाद जो पार्डनिंग पावर्स, ऑल केसेस ऑफ पनिशमेंट बाय द कोर्ट मार्शल, इनको यहाँ पे वो माफ़ कर सकते हैं। गवर्नर के पास यहाँ पे ऐसी कोई पावर नहीं है कोर्ट मार्शल के केस में। ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉ अंडर यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट सेपरेट प्रोविजंस हैव बीन मेड एज रिगार्ड्स सेंटेंस ऑफ द डेथ। ओनली अथॉरिटी ऑफ पार्डनिंग सेंटेंस इज द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग अगर कोई अथॉरिटी है तो वो कौन है, प्रेसिडेंट है। बट गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, बट फिर भी वो अंडर सेक्शन 54 IPC एक्ट 60 और सेक्शन 432 433 ऑफ CRPC 1973 वो कुछ पावर्स उनके पास हैं, जैसे पावर टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंस ऑफ डेथ इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जैसे हम देखते हैं रिमिट, प्रेसिडेंट के पास वो पावर रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। कैरेक्टर में चेंज नहीं लाया जाएगा, सिर्फ उसकी जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है उसको कम किया जाएगा। कम्यूट यहाँ पे इसका जो है कैरेक्टर चेंज किया जाएगा वन फॉर्म टू अनदर, जैसे अगर डेथ सेंटेंस दी है तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज करना। रेस्पाइट की बात करें तो लेसर सेंटेंस देना ड्यू टू डिसेबिलिटी, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। रेप्रीव की बात करें तो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पे यहाँ पे स्टे लगा देना फॉर टेम्परेरी पीरियड। तो ये सारी पावर्स हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास, पार्डनिंग पावर्स। अदर पावर्स, एमरजेंसी पावर्स, मिसलेनियस पावर्स, तो ये सारे हम एमरजेंसी पावर्स तो हम पढ़ चुके हैं। अगर हम पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, इवेल्युएट करें इसको, तो 52-53 बात करते हैं पोजीशन है क्या है प्रेसिडेंट की। 74-1-2 बात करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी वो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। 77 ये सारे हम पढ़ चुके हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ टू द प्रेसिडेंट। 79 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। डिस्कशन ऑफ पोजीशन, फॉर्मल हेड होते हैं वो, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ उनके नाम पे ही होती हैं। नॉमिनल हेड डी जोरी जिसको बोला जाता है, एड एंड रिवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74 यहाँ बात करते हैं वो बाइंडिंग होती है। नो रियल पावर, कोई नॉमिनल हेड है उनके पास कोई रियल पावर नहीं है, रियल पावर किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। रिप्रेजेंट्स द नेशन, कंजंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट यहाँ पे पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में इनको कंजंक्शन माना जाता है। बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। तो ये था प्रेसिडेंट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, कैग, AGI। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।